नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान और सऊदी अरबिया के बीच तनाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी पृष्ठभूमि में शहबाज शरीफ की सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब के मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जायदी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत में कहा है कि पाकिस्तान कभी भी और किसी भी समय सऊदी अरब की सहायता के लिए खड़ा रहेगा। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले की खबर एक के बाद एक आ रही और सऊदी अरब की तेल सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की आशंका जो है वो जताई जा रही। इस घटनाक्रम ने पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की संभावना को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, इस्लामी दुनिया की राजनीति और एशिया के भू राजनीति पर जो है वो पड़ सकता है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और आज का टॉपिक है ईरान वॉर अलर्ट, पाकिस्तान सऊदी के साथ मिडिल ईस्ट क्राइसिस। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। इस न्यूज को हमने 3 समाचार पत्रों को आधार बनाया है। इसके लिए डिफेंस हेडक्वार्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मनी कंट्रोल और ब्लूमबर्ग, और तीनों क्या क्या कह रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है ईरान अटैक सऊदी अरेबियन सिटीज, अरमाको फैसिलिटी विल पाकिस्तान ऑनर इट्स डिफेंस पैक्ट विथ रियाद। दूसरा है एमिड मिडिल ईस्ट टेंशन, असीम मुनीर मीट्स सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, इज एन इस्लामिक नाटो इन वर्क्स। और ब्लूमबर्ग लिखता है पाकिस्तान से रेडी टू सपोर्ट सऊदी अरबिया आफ्टर अटैक्स। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये मैप है जो कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है शिया और सुन्नी मुस्लिम का मिडिल ईस्ट में। ईरान जो कि शिया मेजॉरिटी है, इराक जो कि शिया मेजॉरिटी है, और सऊदी अरबिया जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी है। सऊदी अरबिया के अलावा टर्की, सीरिया और इजिप्ट भी जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी है। अब हमने शिया सुन्नी की बात की साथियों, यानी कि ईरान और सऊदी की प्रतिद्वंदता की अगर हम बात करें तो विचारधारा भी जो है वो प्रतिद्वंदता के रूप में है। मध्य पूर्व की राजनीति में लंबे समय से ईरान और सऊदी अरब की रणनीतिक प्रतिद्वंदता जो है वह इस पूरे राजनीति को, मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों देशों ने केवल क्षेत्रीय शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इस्लामी दुनिया के नेतृत्व के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। इसी प्रतिद्वंदता के पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और भू राजनीतिक कारण है। और इसमें सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण है धार्मिक विभाजन। ईरान स्वयं को शिया इस्लाम का मुख्य केंद्र मानता है। सऊदी अरबिया सुन्नी इस्लाम का प्रमुख संरक्षण माना जाता है, और इसी कारण दोनों देशों के बीच शिया सुन्नी पावर स्ट्रगल मध्य पूर्व की राजनीति को जो है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो यहां जो तनाव हमें देखने को मिलता है यह क्षेत्रीय प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा का भी है। यानी कि दोनों देश मध्य पूर्व में राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में जो है वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। सऊदी अरबिया खाड़ी देश और अरब गठबंधन के नेतृत्व में जो है अपना प्रभाव दिखा रहा है। और दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक में शामिल हैं और ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कारण ऊर्जा बाजार में भी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वह पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेतृत्वकर्ताओं की है। और दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें साथियों, यानी कि हम जब सऊदी अरबिया और ईरान के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो दोनों देश के बीच का में अभी तक प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन कई जगह पर प्रॉक्सी वॉर देखने को मिलता है। जैसे कि हम यमन की बात करें, जैसे कि हम सीरिया के बारे में बात करें, जैसे हम इराक के बारे में बात करें या लेबनान के बारे में बात करें। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर अगर हम बात करें तो अलग अलग गुटों को समर्थन देकर दोनों देश अपने प्रभाव को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अर्थात ईरान सऊदी प्रतिद्वंदता केवल धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि यह धर्म, तेल, भू राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का जटिल मिश्रण है। इसके अलावा जैसा कि हमने अभी तस्वीर आपके सामने रखा था जिसमें आपको सऊदी अरब और पाकिस्तान के नेता दिख रहा है, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध साथियों लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी वाले हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आधारित है। और दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक
सैन्य सहयोग दशकों से जो है मजबूत रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान को अक्सर सऊदी अरब का सबसे विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार जो है माना जाता है। और इन संबंधों की मजबूती के पीछे कई महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें सऊदी अरबिया के द्वारा पाकिस्तान को हमेशा आर्थिक सहायता यानी कि इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को हमेशा वित्तीय पैकेज देता है, हमेशा कर्ज जो देता रहता है। साथ में विदेशी मुद्रा भंडार को भी पाकिस्तान के स्थिर रखने में सऊदी अरबिया का बहुत बड़ा सहयोग है। निवेश और विकास परियोजनाओं में भी सऊदी अरबिया पाकिस्तान में बहुत जोर शोर से काम करता है और यही कारण है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सऊदी सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो एनर्जी कॉर्पोरेशन में अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराता है और कई बार पाकिस्तान को जो है वो स्थगित भुगतान पर भी तेल दिया गया है, जिससे ऊर्जा संकट से निपटने में पाकिस्तान को मदद मिले। साथियों, दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन भी है ना। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है वो मुनीर की नजर आ रही है और पाकिस्तान सैन्य प्रशिक्षक जो है वो सऊदी सेना को जो है वो क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं और पाकिस्तान की सेना को अक्सर सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी के रूप में भी जो है वो देखा जाता है। अब इसी में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका का जब संघर्ष हो रहा है और इस संघर्ष का प्रभाव अगर हम देखें तो हाल के दिनों में जो है यानी कि 28 फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो मध्य पूर्व का संकट जो है वो और ज्यादा गहरा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जब बढ़ा है तो यूनाइटेड स्टेट्स भी प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हुआ है और इस टकराव के पृष्ठभूमि में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी गुटों पर जो हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले की रणनीति अपनाई है। और खाड़ी क्षेत्र में जो हमले हो रहे हैं इससे ईरान समर्थित या ईरान से जुड़े हमलों का मुख्य लक्ष्य जो है वो खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा अवसंरचना यानी कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बनाया गया है। और इन हमलों के निशाने पर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया के तेल सुविधाएं जो हैं वह आई हैं, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको को कई महत्वपूर्ण जो उसके तेल क्षेत्र हैं, जो कि उसके रिफाइनरी संयंत्र हैं, उनको शामिल बताया गया। अब जब इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, आप अपने स्क्रीन पर ये ईरान देख रहे हैं और ये आप सऊदी अरेबिया देख रहे हैं। साथियों, ये चाहे हम बहरीन की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, है ना, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अमेरिका के समर्थन में हैं और ईरान एक एक करके सबके ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी जो है वो ब्लॉक कर रखा है। कल इस पर हमारी चर्चा हो रही थी और आज सवेरे से अगर हम बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसमें कई सारे तेल के बड़े बड़े जहाजों को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। और यही कारण है कि विश्व में जो देश यहां से इस क्षेत्र से तेल ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, वहां की स्थिति खराब है। भारत में भी स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश में हमने देखा यूनिवर्सिटीज बंद है। पाकिस्तान ने जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उन सबको जो है वो बंद कर रखा है। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो वहां भी जो है वो अलर्ट है। चाइना की बात करें तो वो भी अलर्ट है, सभी अलर्ट है। यानी कि कुल मिलाकर जब इस प्रकार से ईरान जो है इस क्षेत्र के ऊपर हमला कर रहा है और स्पेशली फोकस वो सऊदी अरबिया के भी ऊर्जा संयंत्रों को कर रहा है, तो इसका वैश्विक प्रभाव हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये वैश्विक प्रभाव जो है वो धीरे धीरे काफी गंभीर होते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रभाव अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज की जो संधि का जो क्षेत्र है इसको जब रोक दिया गया है तो वैश्विक तेल आपूर्ति जो है वह बाधित हो रही है। मध्य पूर्व के कई देशों में इस संघर्ष से शामिल होने की संभावना बढ़ती जा रही है और यदि ये संघर्ष बढ़ता है तो ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्रेंशन को एक बड़े क्षेत्र युद्ध में जो है वो बदलते हुए देखा जा सकता है। और एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो चोक पॉइंट जो है वह बंद ही रहेगा और इसका असर विश्व के ऊर्जा बाजारों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। साथियों, कहने का मेरा अर्थ यही है कि ईरान अमेरिका इजराइल टकराव ने पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को अस्थिर कर दिया है। सऊदी अरब की ऊर्जा अवसंरचना पर हमले इस संघर्ष को केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा संकट में जो है बदल सकते हैं। अब पाकिस्तान के द्वारा जो सऊदी को समर्थन देने के बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान ने जो संकेत दिया है कि वो सऊदी को समर्थन देगा, है ना, वह अपने रक्षा समझौते के तहत कर रहा है।
आप जानते हैं साथियों कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट है और हालिया तनाव के बीच पाकिस्तान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि सऊदी अरब की सुरक्षा को खतरा होता है और वह रणनीतिक और सैन्य सहयोग जो है वो प्रदान करने के लिए तैयार है और इस सहयोग के अंतर्गत जो है वह वायु रक्षा सहयोग देगा, जिससे कि वो मिसाइल और ड्रोन हमले से सुरक्षा के लिए जो तकनीक हो सकता है वो प्रोवाइड करे, सैन्य तकनीक सहायता देगा, समुद्री सुरक्षा के लिए खाड़ी क्षेत्र में समुद्री मार्गों को सुरक्षित सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हालिया घटनाक्रम में आसिम मुनीर ने जो खालिद बिन सलमान अल साउद के जो कि सऊदी के रक्षा मंत्री हैं उनके साथ जो है वो रियाद में जो मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है। ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के उपाय के ऊपर बात हुई है, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त सैन्य रणनीति बनाने की बात हुई है, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की योजना की बात हुई है और यह बैठक संकेत देती है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा समन्वय तेजी से जो है बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ जो संघर्ष है साथियों, इस कारण से वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व का जो सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है वह चोक पॉइंट जो है उसको बंद होने से लगभग दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी का परिवहन जो इस मार्ग से हो रहा है उस पर बाधा आ गई है, जिससे कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल जो है वो मच चुका है। आगे और बढ़ते हुए इस बात को समझते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं साथियों ये जो पूरा का पूरा कंडीशन बना हुआ है मिडिल ईस्ट के पावर पोलराइजेशन का, मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति जो है साथियों धीरे धीरे दो शक्ति समूहों यानी कि पावर ब्लॉक्स में विभाजित होते दिखाई दे। यदि तनाव बढ़ता है तो क्षेत्र में जो है वह शक्तियों का ध्रुवीकरण जो है वो विकसित हो सकता है। एक तरफ ब्लॉक 1 रहेगा जिसमें ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगी और समर्थित समूह रहेंगे, दूसरी तरफ ब्लॉक 2 रहेगा जिसमें सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, खाड़ी सहयोगी देश जैसे कि गल्फ स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। और इस प्रकार की जो स्थिति बनेगी वह कोल्ड वॉर स्टाइल रीजनल अलाइनमेंट पैदा कर सकती है, जिससे विभिन्न देश अलग अलग शक्ति समूहों के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मध्य पूर्व में लंबे समय से जो वैश्विक ऊर्जा जो बाजार का जो केंद्र रहा है, इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार और निर्यातक देश जो मौजूद हैं, चाहे हम सऊदी अरबिया की बात करें, चाहे ईरान की बात करें, चाहे इराक की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, यदि क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ता है तो इसके कई वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, ऊर्जा की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और संकट पैदा हो सकता है। और ईरान ने कहा है कि आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल का रेट है वो 200 जो है वो अमेरिकी डॉलर तक जो है पर बैरल की बात करें तो पहुंच सकता है, जो कि 60-70 यूएसडी है ना। यानी कि मध्य पूर्व की राजनीति को अक्सर अगर हम बात करें तो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से ही हम समझ सकते हैं और वैश्विक और आर्थिक अस्थिरता अगर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकट है। साथियों पाकिस्तान इस संकट में एक रणनीतिक दुविधा का भी सामना कर रहा है। उसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। अगर वो सऊदी अरब को समर्थित करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान का जो प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी है। ईरान के साथ सीमा तनाव जो है बढ़ सकता है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ उसका सीमा तनाव हो, क्योंकि बलूच का एरिया वही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो पाकिस्तान की जो लंबी सीमा अगर हम बात करें तो ईरान के साथ जो है वो लगती रहती है और किसी भी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार से यहां कुछ गड़बड़ करता है तो बलूचियों को जो है हो सकता है ईरान समर्थन दे दे और बलूचियों का जो विद्रोह है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो साथियों ये सिया सुन्नी यानी कि एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान, तो जो सिया सुन्नी का जो लड़ाई है, जो वैचारिक लड़ाई है, वह घरेलू मामला बन सकता है। पाकिस्तान के भीतर सिया सुन्नी समुदाय दोनों के मौजूद है और इसलिए किसी पक्ष की तरफ अगर पाकिस्तान का अत्यधिक झुकाव होता है तो पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो सकती है। साथियों मध्य पूर्व में जो बढ़ता ये पूरा का पूरा संकट है वो इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दा जो है वो बन चुका है और इस क्षेत्र में अस्थिरता का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीय जो कि 1 करोड़ के आसपास वहां रह रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें साथियों तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देशों में से एक है और भारत का लगभग 60% तेल का जो आयात हो रहा है वो मध्य पूर्व क्षेत्र से हो रहा है और इसके प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश जो है वो सऊदी अरबिया, इराक, यूनाइटेड अरब आपका अमीरात यानी कि यूएई।
यदि इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो भारत के ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों के ऊपर सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत के जो 1 करोड़ से अधिक प्रवासी यहां रह रहे हैं, उनके ऊपर भी समस्या होगा। उन प्रवासी भारतीयों को वापस लेकर आना भारत के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। इन प्रवासी भारतीयों से भारत को जो है वह रेमिटेंस मिलता है, और यदि क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संभावित निकासी, हमने कहा, एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। साथियों, मध्य पूर्व से भारत के ऊर्जा और व्यापार मार्गों का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से एक है, अगर यह प्रभावित हो रहा है तो भारत के ऊर्जा आयात जो है प्रभावित होंगे, वैश्विक समुद्री व्यापार में व्यवधान आ सकता है, और तेल की कीमतें भारत में भी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार से अगर कंडीशंस खराब होती है तो ये कंडीशन जो है वो भविष्य के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। तो ईरान सऊदी संघर्ष अब केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं रहा है साथियों, बल्कि यह एक व्यापक भू राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के पक्ष में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो यह संघर्ष ईरान सऊदी टकराव से बढ़कर मध्य पूर्व का बहुदेशीय युद्ध बन सकता है, और ऐसी स्थिति में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।